श्री जी, इनकी समस्या ये है कि कहाँ जाएं। इनका कहना है कि हमने सबको चिट्ठी लिखी, सबको मेल किया, सबको डाक भेजी, कोई समय दे तब ना जाएं। ये भी तो समस्या है। मुमताज जी, दरवाजा तो खुले। हमारी पार्टी के इतने नेटवर्क है, तमाम हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनमें से किसी से तो मिलो, आप वो बताएंगे कि क्या वो आगे कर सकते हैं बात। जी सर, वार्ता तक नहीं कराई जाती तो आप मानिए कि कहाँ किसके पास जाएंगे। जब धरना प्रदर्शन में वार्ता के लिए लेके जाते हैं तो वहां गोल गोल घुमा के छोड़ दिया जाता है। तो सर और किससे मिले? आप बताएं, हमें रास्ता बताएं, कोई मार्गदर्शन करें हमारा। आज तो हम आपको बता तो रहे हैं कि भाई आपके निकट जो भी हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिल सकती हैं। आपके जो मंत्री हैं उनसे आप संपर्क करिए, मंत्री जी से मिलिए। सर वो जब तक मिलते हैं सर जब मिलते हैं बस वो जब वोट का टाइम आता है, तब जब वोट का डलवाने का टाइम आता है तब मिलते हैं वो। यदि आपको लड़ना ही है तो आप लड़ते रहिए, आपको लड़ना है तो आप लड़ते रहिए, आप राजनीति करते रहिए। आपको ऐसे राजनीति करनी है, करिए आप राजनीति। नहीं सर, कैसे राजनीति आप बताएं, आप बताएं। कह रहा हूं कि चीजें हल कराने का तरीका आपको बता रहा हूं तो आप सुन रही हैं। आपको कह रहा हूं कि चीजें हल होंगी इस तरह कि आपके स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिलिए। आपके जो बाल कल्याण मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, उनसे मिलिए। और वहां से भी हल ना हो तो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलता, सबको समय मिलता है। मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है, मुख्यमंत्री जी सब्जेक्ट मिलते हैं, लेटर दिखाऊंगी, मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं, उप मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा लेते हैं, खुले दरबार, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री जी को भी किया है, सबको किया है सर। मैं जानकारी नहीं, सावित्री जी एक बात ये भी ठीक है कि मान लीजिए लेटर का जवाब नहीं आ रहा, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो सार्वजनिक उसमें भी रहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री का जनता दर्शन होता है, उसमें तो लेटर की जरूरत ही नहीं होती है। एक सुन लीजिए, बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, ठीक, उनके दफ्तर में जाइएगा तो एक दिन जाइएगा, नहीं होंगे तो दूसरे दिन चले जाइएगा, तब मिल जाएंगे। उनसे मिलना कोई बहुत कठिन नहीं मेरे ख्याल से। और आपका जो स्थानीय विधायक सांसद होगा, उनको तो जैसे शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइयों ने इनको शीर्ष जी को ढूंढा, एक सेतु बना, एक पुल बना, क्या वैसा सेतु और पुल नहीं बन सकता था? चिट्ठी मेल छोड़िए कि हमने चिट्ठी भेजी, चिट्ठी का जवाब नहीं आया। हम जैसे इन लोगों ने एक सेतु बनाया, वैसा सेतु नहीं बन सकता क्या? आपकी 3 लाख की संख्या है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक जिनको चुनाव लड़ना है वो तो आपके संपर्क में आएंगे ना जब आप प्रयास करेंगे। वो कैसे नहीं आएंगे? जब हमने आंदोलन किया था और लखनऊ हम गए थे तो विधायक जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, तो हमारे विधायक जी ने कहा कि हाँ ठीक है, हम लखनऊ में आपको मिलेंगे, चलिए आप पहुंचिए, हम आपको अपना वो भी खुलवा देंगे वहां जो हमारा घर है। कोई नहीं पहुंचा सर। उसके बाद आप देखिए, अभी जगदम्बिका पाल जी के द्वारा हम बाल विकास मंत्री से मिले थे, केंद्रीय मंत्री से मिले थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। केवल आश्वासन अगर कहीं मिलते हैं, केवल आश्वासन मिल जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। अभी 1 महीने पहले ही मिले हैं, जगदम्बिका पाल जी के द्वारा मिले। ऐसे ही बहुत विधायक जी से, सांसद जी से हमने बहुत कांटेक्ट भी किया है। कुछ तो धोखा दे देते हैं और कुछ सहयोग करते भी हैं, तो वहां भी कोई हल नहीं निकला है सर 40 साल होने जा रहे हैं, वरना हम लोगों को शौक नहीं है सड़कों पे आने का। हम महिलाएं, घर में महिलाओं को बहुत काम होता है, अपने घर भी देखने होते हैं। मुझे लगता है कि उभय पक्षी संवाद बढ़ाना बहुत जरूरी है, वो समय की मांग है। जगदम्बिका पाल के साथ आपने मुलाकात की, अच्छा है, एक प्रयास और करिए, अपने निकट के सांसद विधायक को खोजिए और उनके साथ मुख्यमंत्री के सामने भी जाइए और राज्य का जो महिला बाल कल्याण विभाग है उसके मंत्री के घर भी जाइए। ये बात श्री जी ठीक कह रहे हैं कि मिल बैठ के जो चीज हल हो सकती है वो तनातनी में नहीं होती ना। तनातनी नहीं सर, आप बताइए। तनातनी में फिर स्थितियां, मैंने शिक्षा मित्रों को देखा तनातनी का है परिणाम। मैं इनसे बहुत समय से जुड़ा हूं, इन लोगों से। वो तनातनी की भेंट चढ़ गई, इनकी सारी जनेऊ समस्याएं भी, अनुदेशकों की जनेऊ समस्याएं। देखिए सर, ये भी झुकने को तैयार नहीं थे, वो भी झुकने को, सरकार होती है। शुक्ला जी गलत तो नहीं कह रहा? गोल गोल घूमते रहे।
अमिताभ जी भाई साहब, आंगन जी वाड़ियों की देखिए संपत्ति सरकार किसी जनता को हो बनाती सकते है हैं सर। और सरकार मैंने होती ये है जनता देखा की है सर, समस्याओं को सांसद हल भी करने हो के फिर लिए है। विधायक भी हो, लेकिन हम या तो लोग हो सकता है कि ऊपर से सहजता उनकी से कोताही हो बातचीत सकती करके है। चीजों को हल कराने की ओर करें। कई बार चीजें एक बार में हल नहीं होती, धीरे धीरे हल होती हैं। जी तो वो हल होंगी, परिणाम आएगा। लेकिन ये मत सोच के बैठो कि एक बार में प्रयास में हम परिणाम नहीं आया तो परिणाम आएगा ही नहीं, या हम नाराज होकर बैठ जाएं, मूड खराब करके बैठ जाएं, जैसे अब खराब तक बातें तो करने लगे। विश्वामित्र तो फिर सब हमसे बात वाले आपको, हैं। आपने मुझे आज चैनल पे बुलाया, मैं यदि खराब बातें करूंगा तो अगली बार आप कहोगे चलो छोड़ो यार, किसी और से जी बात कर लेते हैं, ये तो शर्मा जी तो नाराज हो जाते हैं, तो ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। अरे भाई चौधरी जी ने मुझे गुस्सा क्यों दिला दिया? दो भाई हमारे साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे तो मुझे गुस्सा नहीं आया। उन्होंने जो ढंग से बात की है, गुस्सा उनकी नहीं आ समस्या रहा हल है नहीं हो सर, रही है क्या? गुस्सा गुस्सा नहीं तो है। इस तरह की बातें करके वो क्या अगर हासिल हो हम रहा है? बोल रहे हैं तो इन चीजों को जो हमारे साथ हो रहा है सर, हमने आंदोलन किया, 3 महीने का मानदेय काट मेरा दिया गया आंदोलन, उल्टा। हर बार मुंह से आंदोलन निकल रहा है, ये आंदोलन जीवी लोग हैं, इनका गुजारा आंदोलन के बिना होना नहीं है। हर बात पे आंदोलन चल रहा है, हर तो बात पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक बार इन्होंने ये हाँ नहीं कहा कि मैं 10 लोगों को लेकर हम मंत्री से मिलने गए, या वहां गए। एक बार केवल एक हाँ आया, सर, जेकर मिले के हैं मामी ना हम, कोई रिजल्ट नहीं मिला है जगदम्बिका पाल जी से मिले, उनको लेकर गए। सर, अरे कोई आपको तो रिजल्ट नहीं विधायक और मिला है। सांसद मिल ही नहीं रहे जिनसे आप मिलवा सकते हैं। पूरे प्रदेश में इतने विधायक सांसद हैं और आंगनबाड़ी इतना सेवा करती है, समाज की इतना काम करती है, भला इनकी बात नहीं सुनी जाएगी? अरे भाई अपना आपको करना चाहिए कि हर जिले में हमारे आंगनबाड़ी जो तो कार्यकर्ता है सर वो अपने हम अपने क्षेत्र के विधायक इस और चैनल सांसदों के से मिलेंगे, माध्यम से, उनको इस अपनी मांग सर इस कहेंगी। चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जी कराइए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। जितने भी आप जगदम्बिका पाल जी हैं वो भी सांसद विधायक ही हैं, और भी जो लोग हैं मिले हैं, कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए मैंने हमें आपको गुस्सा भी कह तो इसलिए दिया, मैंने आता है। सुझाव दे दिया, अभी आपको सुझाव दे दिया वजह कि मुझे नहीं देना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको सुझाव दे दिया, आप ध्यान करो बात पे, मैंने क्या कहा। हर भाई जिले में अपने जो जी आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको जी कहिए कि अपने अपने स्थानीय विधायक और सांसदों से मिले और उन्हें कहें कि देखिए हमारी समस्या को आप सरकार के सामने रखिए। तो ऐसा नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि नहीं रखेंगे, हम लोग होते ही अभी इसलिए, हम अभी इसी बात के लिए तो बने हैं कि हम जनता के और नेताओं के बीच में पुल का काम करें। ठीक बात है। जनता के और सरकार के बीच में पुल का काम करने के लिए तो बने हैं, वही तो हमारा काम, हमारी तो नौकरी है, हम तो आपकी नौकरी के लिए तो बैठे हैं। आप हम तो बताओ कि हमें ये सर, काम करना, हम ना ठीक करें तब कहना कि ये आपने किया नहीं। सर हमें यही तो लग रहा है ना कि अब देखिए 40 साल ठीक है होने जा सावित्री रहे जी, हैं रुक हमारी रहा होगा, अब नौकरी ये को। रुक रहा है, मैं बाकी लोग के पास हूँ। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी अनुभव कहता है, जगदम्बिका पाल हो या श्रीचंद शर्मा हो, एक बार में बात नहीं बनी, दोबारा कुंडी खटखटाइए, तिबारा कुंडी खटखटाइए, हमेशा खटखटाते रहिए, कोई ना कोई दरवाजा खुलेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा खिड़की खुलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो। इसलिए मुझे लग रहा है इस रास्ते पर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टकराव हर चीज का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास एक बड़ी संख्या है सावित्री जी, 2.25 लाख का समूह है। मैं कैसे मान लूं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आपकी उपेक्षा कर सकता है? नहीं, चुनाव तो वोट से ही होगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 लाख की वर्क फोर्स को कोई डिमीन कर दे? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसमें थोड़ा सा देखिए, कोर्स ऑफ एक्शन बदल के देखिए। दवा गर्म पानी के साथ ले रहे हैं, नहीं फायदा कर रहे, ठंडे के साथ लेके देखो, ठंडे के साथ भी लेके देख लो। और जो बात श्री जी कह रहे हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल बात है। आपके इलाके का जो भी विधायक है, 3-3.5 लाख वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो आपकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कई बार डॉक्टर बदल लिया जाता है, मान लो जगदम्बिका पाल से नहीं हुआ, दूसरा डॉक्टर देखो। एलोपैथी नहीं काम कर रही, होम्योपैथी देखो, होम्योपैथी नहीं करे, नेचुरोपैथी में आए। नहीं, लेकिन चरैवेती प्रयास होते रहने चाहिए। शिव कुमार जी, दिवाली अच्छी नहीं, दिवाली तो फिर अच्छी अभी नहीं जा रही है, अभी तो आचार संहिता का मामला है, तो मेरे ख्याल से 23 नवंबर के बाद नहीं हो पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब हम चुनाव के बाद करेंगे, तो मैं चुनाव करूंगा। पिछले 7 साल से शिक्षा मित्र अनुदेशक बेट ही तो कर रहा है, शिक्षा मित्र बेट ही कर रहा है, तो हमें कोई इतनी जल्दी नहीं, लेकिन जो भी हो अच्छा हो, बेहतर हो। हमने जो निवेदन किया है सरकार से कि हमारी सेवाएं 62 वर्ष की सुरक्षित होनी चाहिए, हमारा मानदेय अगर आप बढ़ा रहे हैं, जब तक नियमितीकरण नहीं हो रहा है तब तक मानदेय बेहतर करिए,
हमारे मूल विद्यालय वापसी करिए, महिलाओं को अंतर जनपदीय भेजिए, हमारे मृतक साथी जो दवा के अभाव में किसी भी कारण से और साथ में हमारे हजारों हजार की संख्या में लोग मर गए हैं, उसको, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, उनके परिवार को कहीं ना कहीं आपके पास सरकार है, सरकार के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार पोषणीय व्यवस्था में होती है, इसलिए उनको भी कहीं स्थान सुरक्षित कर दिया जाए। उनके 18 साल 20 साल हमने आपके यहाँ सेवा किया है, अब हमारा बच्चा मेरे न रहने के बाद मेरे परिवार कहाँ जाएंगे, इस पर भी सरकार से विचार करने का अनुरोध किया है। और इस प्रकार से हमने स्वास्थ्य में मृतक आश्रित साथियों का और तमाम बात करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और जो विभाग में जो मंत्री जी के साथ बैठक हुई, उस बैठक के बाद आदरणीय शर्मा जी के साथ भी मंत्री जी की बैठक हुई और बाद में पुनः मंत्री जी ने हमसे फोन करके बुलवाया और उन्होंने कुछ बातें कही और वो प्रपोजल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ब्रीफिंग होनी है। कल मैं इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव आदरणीय संजय प्रसाद जी से भी मुलाकात किया। मैं, मेरे महामंत्री और कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा, सुशील यादव जी सब लोग साथ में थे और सभी लोगों ने मुलाकात करके उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा मुझे निर्देश प्राप्त है, आपके संबंध में महाराज जी से चर्चा होना है और शीघ्र ही हम लोग बैठेंगे। आपके मंत्री जी बाहर हैं, मंत्री जी, विभागीय अधिकारी और सब लोग बैठ करके तय करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अब समय बहुत लंबा हो गया है, जो कुछ भी तय हो जाए और आदर्श आचार संहिता के बाद हम लोग तो आशान्वित थे। आदरणीय शर्मा जी ने भी कहा था, अधिकारियों ने भी निर्देश हमें संकेत दिया था, मंत्री जी ने भी, कि दीपावली इस बार आप सबकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन चुनाव आदर्श आचार संहिता घोषित है, लागू हो गया है, इसलिए अगर हमारी दीपावली 7 साल से अच्छी नहीं हुई है तो हम उम्मीद करेंगे कि दीपावली के बाद हो, लेकिन जो हो वो अच्छा हो। ठीक बात है शिव कुमार भाई, दीपावली ने सही, चलो नया वर्ष अच्छा हो जाए, लड्डू जब खाओ तो मीठा, सोमवार को खाओ चाहे मंगल हो, बहुत अच्छा हो जी। विक्रम जी, ठीक है शिव कुमार जी, रुको। विक्रम जी, संकट कटे मिटे सब पीरा, वो स्थिति आ गई, नया वर्ष मंगल में होगा? सर हम लोग भी यही सरकार से निवेदन करते हैं सर जी, कि हम 11 वर्ष हो गए हमारे सर, लेकिन आज भी हमारी नौकरी सर सुरक्षित नहीं है। जैसे 100 से एक भी बच्चा कम होता है हमको नौकरी से निकाल दिया जाता है सर। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी नौकरी को सुरक्षित किया जाए, हमारे जीवन को सुरक्षित किया जाए सर। और आशा है, जैसे माननीय विधायक जी का साथ मिल रहा है, माननीय विधायक जी का सहयोग मिल रहा है, हमें उम्मीद है सर उत्तर प्रदेश सरकार इस बार पॉजिटिव है, सकारात्मक है, हमारे हर एक मुद्दे का सर समाधान करेगी सर, ऐसा हमें पूरा भरोसा है सर। और यदि नियमितीकरण एक ऐसा सर टेबलेट है जो हम लोगों को मिल जाए तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करेंगे, माननीय विधायक जी के माध्यम से निवेदन करेंगे कि हमारा नियमितीकरण उत्तर प्रदेश सरकार कर दे, हमारी साथ समाधान हो जाएगा। जी सर।